महंत राजू दास और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों के बीच में हाथापाई हो गई। दोनों के समर्थकों के बीच मारपीट तक हुई और इस घटना के बाद दोनों के बीच जबानी संग्राम छिड़ चुका है। दोनों ने एक दूसरे पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है और उसके साथ ही मानस की चौपाई को लेकर सपा ऑफिस के बाहर एक और नया पोस्टर लगा, जिसे एसपी नेता ने अपने नाम से लगवाया है। यानी रामचरित मानस की लड़ाई में संत समाज और स्वामी आमने सामने हैं, तो वहीं संत समाज ने स्वामी पर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। वहीं भाजपा ने अखिलेश यादव पर वार करते हुए कहा है कि स्वामी प्रसाद अखिलेश के दबाव में काम कर रहे हैं। आज इन्हीं मुद्दों पर महाबहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मानस की लड़ाई महाभारत तक आई। साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। आपको साहस करना है तो धर्म गुरुओं के साथ आप आकर बैठकर और हमसे शास्त्रार्थ कर लीजिए। राजू दास अगर आतंकवादी हैं तो राजू दास को छोड़ दीजिए। महंत को देख क्यों भड़क गए स्वामी? खतरनाक हत्या, सिर काटने, जीभ काटने, कान काटने, नाक काटने, हाथ काटने के बयान देने के बावजूद भी सरकार चुप है। उन्होंने तो सनातन धर्म संस्कृति पे उंगली उठाई है, उन्होंने साधु संतों पे उंगली उठाई है, उन्होंने सीधे पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पे उंगली उठाई है। तो ये लड़ाई सनातनियों का है, अकेले राजू दास का थोड़े नहीं है। और रही बात तो धर्म के लिए तो जान देने के लिए तैयार हम सहिष्णु हैं। मानस की लड़ाई या महंत स्वामी की जंग? धर्म की आड़ पर इनको नीच, अधम, अपमानित और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ मेरी ये मोर्चेबंदी चलती रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का वध कर देंगे, इस प्रकार का बयान हमारे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों के एक साथी ने दिया है। तो निजी विचार में तो मैं तो नहीं कहा कि कुरान को जला देना चाहिए, हमने तो नहीं कहा कि बाइबिल को जला देना चाहिए, मैंने तो नहीं कहा मुसलमान को मार देना चाहिए। भाई मैं तो नहीं कहा ना। नया पोस्टर, नया विवाद, कितने किरदार? देखो, स्वामी प्रसाद मौर्य बेचारे हैं और जो कुछ भी आजकल बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव जी के दबाव में उनके इशारे पर बोल रहे हैं। अखिलेश जी के लिए मैं पहले कह चुका, वो इस्लामी कट्टरपंथियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और हमारे रामचरितमानस जिसको करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं, उसको स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी जो है तो निंदा कर रहे हैं, चौपाई निकालने की बात कर रहे हैं और रामायण की प्रतियां जलवा रहे हैं। उनके ऊपर अभी तक राष्ट्रद्रोह नहीं लगा। जितना जल्दी हो सके इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह लगाया जाए, नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मानस की लड़ाई, महंत स्वामी की जंग अब शुरू हो चुकी है और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सर्वेश्वर पाठक जी हैं, भाजपा समर्थक। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलर मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है और हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा को हम विस्तार दें, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ओपनिंग रिमार्क्स और शुरुआत करते हैं सर्वेश्वर पाठक जी। सर्वेश्वर जी, महंत राजू दास और सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों के भिड़ंत की तस्वीरें सबने देखी और दोनों ही अपने अपने स्टैंड पर कायम हैं। दोनों का कहना है कि एक दूसरे की वो हत्या कराना चाहते हैं। एफआईआर दर्ज स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कराई गई है, राजू दास भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई अब दूर तक जाने वाली है और सीधा आरोप ये लग रहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा चलाया जा रहा है। एजेंडा चलाया जा रहा है, मैं ये नहीं समझा। जिस तरह से सनातन की बात होती है, जी जी, सनातन की बात होती है, सभी जातियों वर्गों को जोड़ने की बात होती है किसी साधु संत की तरफ से, तो ये कह दिया जाता है सपा की या विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये तो भाजपा आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं। यही तो विडंबना है हमारे भारतवर्ष की कि जो हिंदू समाज है उसको जातियों में ये डिवाइड कर रखे हैं। नहीं तो आप देखिए जितनी भी क्षत्रिय पार्टी है उनका अभ्युदय या उनका जो राज्य चला है
वो कैसे चला, हिंदुओं को डिवाइड करके मुस्लिम वोट बैंक लेके और पार्टी को आगे बढ़ाया है। यूपी में जो भी क्षेत्रीय पार्टी आई, बीएसपी आई या समाजवादी पार्टी आई, शुरुआत में कांग्रेस को सब वोट देते थे क्योंकि एक ही पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन जब से उसका निर्माण हुआ, भारत आजाद हुआ, तब से वो 30 सेकंड पूरे, मैं लौटूंगी आपके पास दोबारा, लौटूंगी। एक बार सभी लोग अपनी बात रख लें। रुक करते हैं धर्मेंद्र सिंह, नेता समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र जी, 30 सेकंड आपके पास है। आपके ओपनिंग रिमार्क्स, जिस तरह राजू दास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में भिड़ंत हुई है, अभी भी मौर्य कह रहे हैं कि ये संत नहीं आतंकवादी है, राजू दास कह रहे हैं सीधे सीधे सनातन पर हमला है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ कौन क्या कह रहा है इससे आगे बढ़ करके है। जब राजू दास जी को बुलाना था और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, राजू दास जी की भी तमाम बातें चल रही थी, किस तरह सरकलम करने की बात थी और तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप थे, तो एबीपी जैसे जिम्मेदार चैनल को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। यदि आप किसी पार्टी के जिम्मेदार साथी को बुला रहे हैं अपने डिबेट में, तो आप उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए। उन्होंने पहले आगाह भी किया था। ये साजिश के तहत ये सारी साजिश एबीपी न्यूज की है, उनको इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि क्यों हुआ। जब आप जान रहे हैं किसी के बीच इस तरह की बात चल रही तो बुलाना नहीं चाहिए। देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी कि यहाँ किसी दूसरी संस्था का आप नाम मत लीजिए। आप न्यूज 18 की डिबेट में आपको अपनी बात कहनी है तो आप निजी कार्यक्रम कहकर संबोधित कर सकते हैं। हाँ, किसी संस्थान का आप यहाँ पर नाम नहीं लीजिए। किसने क्या किया नहीं किया ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और न्यूज 18 पर हम केवल बात इसकी करेंगे, चर्चा इसकी करेंगे कि आखिर दोनों पक्षों के बीच में इस भिड़ंत के क्या कुछ राजनीतिक मायने भी हैं। लौटेंगे आपके पास, 30 सेकंड पूरे हो गए। मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर। मेहरुद्दीन जी, राजू दास चिल्ला कर कह रहे हैं मैंने तो कभी इस्लामिक लिटरेचर पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की, उसमें भी बहुत तरह की बातें लिखी गई हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि उसको जला देना चाहिए, तो रामचरितमानस को क्यों जला दिया गया और उस नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? 30 सेकंड। देखिए, जो भी अगर किसी की आस्था को चोट पहुंचाता है, हम तो कह रहे हैं उसके खिलाफ कानून जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मगर जब राजू मोहनदास जो है वो जब जीभ काटने की और गर्दन काटने की बात करते हैं तो प्रशासन का काम है उन्हें भी जेल में डाला जाए। वो ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं वो ही चलिए, लगता है सिग्नल फ्रीज हो रहा है। रुक करते हैं आचार्य विक्रमादित्य का, हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में। आचार्य विक्रमादित्य जी, अब ये जंग ऐसा लग रहा है कि सनातन वर्सेस पिछड़ों की राजनीति करने वाले या जो मानस पर सवाल उठा रहे हैं, चौपाइयों का अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब तो कुम्हार समुदाय को लेकर भी एक चौपाई आ गई है सपा की तरफ से कि इसको भी हटाया जाए। देखिए, ये आपने जैसा आरंभ में कहा कि बिल्कुल सही वही राजनीति हो रही है इस देश में। विघटनकारी लोग जबरदस्ती, इनको जब बचता नहीं है कुछ तो बांटो और राजनीति करने वाला खेल तुम्हारा चालू हो गया। लेकिन वास्तविक सोच समझे हो क्या रहा है समाज में। साधुओं को गाली दी जा रही है, साधु नमन योग्य है। आज विदेश में कहीं जाए, राष्ट्र भारत में कहीं जाए, किसी गांव में जाए साधु, तो आज समस्त लोग नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन साधुओं को टीवी पे गाली दे, लेक्चर में गाली दे, सामने दिखाई दे जाए तो गले पड़ जाए और गरीबान पकड़ ले, ये क्या किस प्रकार की राजनीति आ गई है इस देश में? और तो और सपा की राजनीति साफ तौर पे 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे हम और चलिए चर्चा को विस्तार देते हैं। रुक करते हैं सबसे पहले धर्मेंद्र सिंह जी का ही। धर्मेंद्र जी, देखिए हिंदू धर्म गुरु भी कह रहे हैं ये किस तरह की राजनीति हो रही है। साधु संतों का गिरबान पकड़ के उनको थप्पड़ मारे जा रहे हैं, उनको आतंकी कहा जा रहा है, उनको अपराधी कहा जा रहा है। लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजू दास जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और वो मेयर का टिकट मांग रहे थे, टिकट न मिलने पर शिवसेना ज्वाइन कर लिया, उसके पहले वो बजरंग दल रहे। एक राजनीतिक व्यक्ति को साधु संत के रूप में पैनल पर बुलाना नहीं चाहिए था। हाँ, हम साधु संत का अपमान करते हैं, उस बेस का साधु संत का सम्मान करते हैं, उस बेस का को बहुत श्रद्धा से देखते हैं। लेकिन यदि कोई पार्टी का लीडर है, किसी पार्टी में ज्वाइन किया है और किसी दल का प्रतिनिधित्व करता है तो उसको उस हिसाब से साधु संत के बजाय एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में पैनल पे आना चाहिए था। दूसरा, मैं नाम न लेते हुए उस राजू दास ने हमसे बातचीत की है लाइव और उन्होंने कहा है कि वो अपना कार्यक्रम खत्म करके बाहर निकल रहे थे, स्वामी प्रसाद मौर्य की एंट्री होती है और राजू दास को देखकर उन्होंने फौरन कमेंट किया कि देखिए आ गए ये ढोंगी आ गए, पाखंडी आ गए, आतंकी आ गए, धर्म के ठेकेदार आ गए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। ये आरोप राजू दास ने लगाया और उसके बाद गहमा गहमी बढ़ी, धक्का मुक्की और फिर नौबत हाथापाई तक आई। ऐसा है, वो जो कार्यक्रम था ऐसी जगह था, सारे सीसीटीवी फुटेज है, सारी चीजें हैं, आप देख लीजिए। उसके पहले ही जब मालूम था कि पैनल पर कौन कौन लोग आ रहे हैं तो स्वामी प्रसाद जी ने उस प्रतिष्ठित चैनल के जिम्मेदार अधिकारी को एक
सूचना दिया था। उन्होंने कहा इस तरह घटना हो सकती, मैं नहीं आऊंगा। तो उन्होंने कहा आइए, मेरी जिम्मेदारी है, आपको कोई बात नहीं होगी, ये मेरा कार्यक्रम है। जब उनको जिम्मेदारी के साथ बुलाया गया तो इस तरह की घटना। ठीक है धर्मेंद्र जी, ये सारी बातें व्यवस्था ओरिएंटेड हैं। कानूनी पक्ष भी ये है कि एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन हम इसके राजनीतिक पहलू पर बात कर रहे हैं। इस बात में तो सच्चाई है ना कि आप पिछड़ों की राजनीति करते करते उस सीमा को लांघ गए हैं जहां पर एक बड़ी संख्या में लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। पहले आपने कहा महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं हम, ओबीसीज और दलितों की आवाज उठा रहे हैं, उस चौपाई को हटाया जाए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। अब सपा दफ्तर के बाहर होर्डिंग लगा है जिसमें कुम्हार और तेली समुदाय को लेकर कोई चौपाई कोट की गई है, कहा जा रहा है इसे भी हटाओ। ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर एक धर्म ग्रंथ, एक पवित्र पुस्तक को टारगेट करने पर उतारू हो गए हैं, सिर्फ एक राजनीतिक मैसेज के लिए। बिल्कुल नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना स्पष्ट मत है। आज भी उन्होंने, अभी हमारी पार्टी की तरफ सर्कुलर भी जारी हुआ, हम लोहिया जी की सप्त क्रांति और जयप्रकाश जी की संपूर्ण क्रांति के पक्षधर हैं। हम नर नारी के भेद के खिलाफ हैं, हम आर्थिक असमानता के खिलाफ हैं, हम पिछड़ों की जनगणना के पक्ष में हैं। इस तमाम चीजों का हमारा मुद्दा क्लियर है। मैं धार्मिक मुद्दों पर हम लोग या हमारी पार्टी कोई बहस इस तरह की नहीं चाहती। कोई इस होर्डिंग पर क्या कहना है धर्मेंद्र सिंह जी, जो होर्डिंग लगा है? हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, राकेश प्रजापति हैं सपा नेता जिन्होंने ये होर्डिंग लगाया है, बड़ा बड़ा चेहरा, अपनी तस्वीर भी उन्होंने लगाई है, वो चौपाई भी लिखी है, पढ़ पा रहे होंगे आपके सामने भी, अगर टीवी ऑन है तो आप भी पढ़ पा रहे होंगे उसको। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी में तमाम विचारधारा के लोग रहते हैं। इस देश, ये डेमोक्रेटिक देश है, संविधान को मानने वालों का देश है। अपनी कोई विचारधारा कोई कहीं आहत होता है तो वो उसको जाने, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, ना किसी की होर्डिंग लगा देने का जवाब देना। ठीक है, तो आप अभी भी किनारा कश हैं इस बयान से भी, इस तरह के होर्डिंग से भी, और जिस तरह की बातें स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं वो आप उनको व्यक्तिगत टिप्पणी कह करके छोड़ देना चाहते हैं। अब हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य भी हैं, मेहरुद्दीन रंगरेज भी हैं, जिनका सिग्नल चला गया था, रुक करेंगे मेहरुद्दीन रंगरेज का। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस तरह की राजनीति हो रही है कि कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप? बयान से फायदा होता हो तो ठीक है, बोलते रहिए, हम कह देंगे निजी बयान है, किनारे हो जाएंगे। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा आस्था जी, ये ढोंगी और पाखंडी जो राजू महानदास है, बात बात पे वो सारे वो संत कम और नेतागिरी ज्यादा करने में लगे हुए हैं, और आए दिन उनके बयान आते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने महंत राजू दास को ढोंगी पाखंडी किस आधार पर कहा? उन पर कोई आपराधिक मामला है? क्या उनको पूजा पाठ नहीं आती? क्या उनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? वो खुले मन से शास्त्रार्थ की चुनौती दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को, और आप यहाँ बैठकर उन्हें ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। ऐतराज इसी बात से है, आप लोगों को अपने सवालों का जवाब नहीं सूझता तो आप लोग सर्टिफिकेट की दुकान खोलकर बैठे, ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। एक मान लो उन्होंने क्या किया, नहीं किया, कानून के दायरे में कितना आता है, नहीं आता है, वो कानून उसका काम कर रहा है, लेकिन आप उनकी निजी आस्था पर प्रहार करके उनको ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा साफ साफ कि मैंने कहा क्या कि इस्लाम की पुस्तक को जला दिया जाए? मैंने सवाल उठाया क्या कि आयतों में क्या लिखा है? तो रामचरितमानस पर भी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसका जवाब दीजिए आप। सर्टिफिकेट मत बांटिए, कौन ढोंगी पाखंडी है? देखिए आस्था जी, मेरी बात सुनिए, ये देश जो है ना आस्था से नहीं चलता, ये देश संविधान से और देश के कानून से चलता है। तो आस्था क्या बस एक ही धर्म की नजर आती है? एक ही धर्म की आस्था पर सवाल उठाएंगे क्या? कभी अपने मौलानाओं और मुफ्तियों जो जिन्न भगाते हैं, ताबीज बांधते हैं, फूंकते हैं, दम पड़ते हैं, उन पर भी सवाल उठाया है आपने? उनको भी पाठ पढ़ाया है कि देश संविधान से चलेगा? ये कैसा अंधविश्वास है? उन्हें ढोंगी पाखंडी कहा है कभी? कहिए तो सबके लिए कहिए ना, देश सबका है, संविधान सबका है, संविधान से ही चलेगा। ये बिल्कुल ढोंगी है। कौन ढोंगी है? जो संत होता है ना, उसकी भाषा बड़ी जो है ना वो शुद्ध भाषा होती है, और इनकी भाषा में हमेशा मारने काटने की बात होती है। तो और ये हमारे साधु ठीक है, आपकी विचारधारा और साधु संतों के प्रति आपकी नियत साफ स्पष्ट हो चुकी है मेहरुद्दीन रंगरेज जी। सर्वेश्वर पाठक कुछ कह रहे हैं, उसके बाद रुक करेंगे आचार्य विक्रमादित्य का भी। सर्वेश्वर जी। आस्था जी, देखिए, हमारे साधु संतों का अपमान करने वाले को मैं डिबेट में नहीं चाहता हूं। आप ऐसे लोगों को या तो आमंत्रण करते हैं तो इसको कहिए कि अपनी जीवा पे कंट्रोल करे। ये अपने यहाँ के जो मौलाना और मुफ्ती है जो बात बात पे फतवा जारी करते हैं, उसको ये कभी ढोंगी और पाखंडी बोलेगा? इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के साधु संत को ढोंगी पाखंडी बोलेगा?
यही है हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी आस्था जी। हिंदुओं को तो ये कोई बनिया है, कोई शूद्र है, कोई मुस्लिम क्या कहते हैं श्रीवास्तव है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है। ये मुस्लिम में आपने कभी सुना है कि ये अंसारी है, ये सिया है, ये सुन्नी है, ये जुल्हा है? ठीक है, ठीक है मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप लोगों को चिंता किस बात की हो रही है, परेशानी किस बात की हो रही है कि साधु संत सबको धर्म के एक बैनर तले ले आते हैं? जब अच्छे विचार बताए जाते हैं, अच्छी बातें होती हैं, तो उस मंच के नीचे हर जाति, हर पंथ, हर धर्म के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, होते हैं, बात सुनते हैं। यही चिंता है क्या आपकी कि एकजुट क्यों हो रहे हैं सब? उन्हीं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाओ, ढोंगी पाखंडी का हो, क्योंकि यहाँ तो सर तन से जुदा होने का भी कोई रिस्क नहीं है। अरे जब मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, जब उन्हें घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता और उनको जो है पानी पीने पर पीट पीट के मार दिया जाता है, तो जब आस्था जी आप उन पर तो सवाल नहीं करती कौन लोग हैं। और जो मंदिरों में है सारे ब्राह्मण समाज के एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, उसमें सब समाज के लोग क्यों नहीं हिंदू होते? हिंदू को कर ले, हिंदू ये जो बंटवारा कर रहे समाज में, सिया सुन्नी जो है तुम्हारे में आपस में एक दूसरे को तुम देखना नहीं चाहते हो, इससे भी तो बोलो। जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी समझनी पड़ेगी। राजू महानदास की जो पिटाई हुई है वो बहुत जरूरी थी, पिटाई होनी उनकी, क्योंकि उनके आए दिन विवादित बयानों की वजह से बहुत सारे आपके विचारों में कितनी हिंसा है, कितनी नफरत है और कितनी जहालत है मेहरुद्दीन जी। एक तरफ तो आप साधु संतों को ढोंगी पाखंडी कह रहे हैं, अपनी बात पर कायम है, और ऊपर से अहिंसा का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छा हुआ महंत राजूदास पिट गए, उनकी पिटाई होनी चाहिए थी। मैडम जो इनाम देता हो गर्दन काटने पे, जीभ काटने पे, उसको तो यही असर होना चाहिए वो, क्योंकि वो आपके समुदाय की तरफ से भी तो इनामों की घोषणा होती है। सर लाने, गर्दन काटने पर इनाम की घोषणा होती है। याद करिए बीजेपी नेता मुस्लिम समुदाय से जिन्होंने नवरात्र के व्रत रख लिए थे या भजन किए थे, उनका सर काट के लाने के लिए इनाम की घोषणा की गई थी, फतवे जारी किए गए थे उन पर। वहां क्यों चुप हो जाते हैं आप? देखिए हम हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करते। अभी आपने कहा अच्छा हुआ पिटाई हुई राजूदास की, हिंसा की बात करते हैं। अरे तो मैडम जब पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा तो अगर वो लोगों के मतलब आप चाहते हैं कि ये जो भीड़ तंत्र वाली मानसिकता है कि भीड़ टूट पड़े उन पर, पीट पीट कर मार डाले, यही इसी संविधान की थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे। चलिए सिग्नल फ्रीज हो गया उनका, रुक करते हैं आचार्य विक्रमादित्य का। आचार्य जी, कहा जा रहा है कि जब साधु संत समाज की तरफ से जबान काटने की, गर्दन काटने की इनाम रखे जाते हैं तो इस तरह के संतों की पिटाई हो जानी चाहिए। आस्था जी, सबसे पहले तो यहाँ एक बात समझ लें, राजूदास जी के ऊपर जो कमेंट किए जा रहे हैं बिल्कुल किसी प्रकार भी यहाँ स्वीकार नहीं है और ऐसे लोगों को डिबेट पे नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, राजूदास जी ने आज चैनल पर एक बात को माना है, अपनी गलती स्वीकार करी है, अपने बयान वापस लिया है। अगर इनको नहीं पता है और जिस प्रकार के बयान ये रंगरेज जैसे लोग दे रहे हैं, इन लोगों को डिबेट पे लाने का कोई मुझे नहीं लगता दिखाई देता किसी प्रकार से डिबेट पे बिठाना चाहिए। और आज हमारे समाजवादी जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनके वर्क साहब है, उन्होंने एक बयान दिया है, MP है उनके। अगर आप वास्तविक तौर पे समझे, ना इस देश में राम राज्य है, ना था, ना होगा। आप समझे किस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती हिंदुओं को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, राम का अपमान किया जा रहा है। और जो लोग राम का अपमान कर रहे हैं उनको जबरदस्ती ये लोग प्रमोशन दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उन्होंने जब राम का अपमान किया, रामचरितमानस का अपमान किया लगातार, और मैं तो कहूंगा इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। और कुछ दिन बाद आप देख लीजिएगा, ये कोई संत इनके ऊपर हमला करना नहीं चाहता। मैं एक आधा सेकंड और दीजिएगा मुझे, आधा सेकंड और दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कुछ दिन बाद ये अपनी पिटाई अपने आप करवा लेंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य उसके बाद इस देश में तोड़ने की बात करेंगे। ये दलितों को भड़काना चाहते हैं, ये दलितों को भड़काना चाहते हैं, सवर्णों और दलितों की लड़ाई करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार का विभाजन करके ये राजनीति करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद खबर चलेगी कि आज किसी फला व्यक्ति ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पीट दिया। इनका केवल बलिदान होने का अक्षर है और बलिदान होकर राजनीति को नया समीकरण देना चाहते हैं, यूपी में एक बलवा कराना चाहते हैं। जी आचार्य जी, इसका जवाब देना चाह रहे हैं धर्मेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेता है। धर्मेंद्र सिंह जी बताइए, बर्क साहब बयान दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात भी कैसे की, उसे तो हिंदू ही बर्दाश्त नहीं करेगा तो मुसलमान कैसे कर लेगा?
राजनाथ जी कल उन्होंने बयान दिया था कि दो राष्ट्र की जरूरत नहीं है, वो तो है, वो मानते हैं ऐसा, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन जिस तरह से भी आचार्य जी और जिस तरह से आपने किसी जो मिस्टर रंगरेज जी का बयान आ रहा था, मैं इसकी निंदा करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह बयान दे रहे हैं। ये किसी भी संत महंत या किसी भी दूसरे धर्म या किसी भी धर्म मौलाना धर्मगुरु किसी के विषय में कमेंट करने किसी का अधिकार नहीं। और दूसरी मानस की भी जो जहां तक बात है, मेरा मानना स्पष्ट है कि मानस के विषय में तमाम मानस मर्मज्ञ संत महंत हैं, उनका काम है धर्म की चीजों का विवेचन करना और लोगों को समझाना। वो समझाए, तमाम राजनीतिक दलों को राजनीतिक लोगों से को उससे दूरी बनाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये बताइए, आपकी पार्टी के अंदर से नेता इस तरह का बयान देना कब बंद करेंगे धर्मेंद्र सिंह जी? बड़ी आसानी से आप ये बोलकर नहीं छूट जाते कि मुझे उनके बयान पर कुछ नहीं कहना है, ये उनकी निजी विचारधारा है, ये उनका निजी बयान है, चाहे एसटी हसन हो, शफीकुर रहमान बर्क हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो। देखिए, कोई भी हो, अगर किसी भी धर्म के अंदर से कोई बात उठती है तो उसका विवेचन धर्माचार्यों को करने देना चाहिए, उसको राजनीतिक लोगों को उस पर नहीं बोलना चाहिए। तो जब धर्माचार्य ये चिल्ला चिल्लाकर समझा रहे हैं, शास्त्रार्थ के लिए नम्रता से निवेदन कर रहे हैं कि ढोल गवाल शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी इसका सही अर्थ समझाते हैं आपको, तो क्यों नहीं आप लोग शांति से बात सुनते? देखिए, मैं तो चौपाई पढ़ रहा हूँ, चौपाई तो आस्था जी आप पढ़ रही हैं। यदि इस तरह की चौपाई है तो इसका क्या अर्थ क्योंकि होता इसमें है? कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। रहा है तो धर्माचार्य समझाओ, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। बड़े से बड़े धर्माचार्य इसका अर्थ समझा चुके हैं और नम्रता से निवेदन वो आपकी पार्टी से भी कर रहे हैं कि आइए शास्त्रार्थ करिए, शांतिपूर्वक बैठकर बात करते हैं। क्यों बार बार अपमानित कर रहे हैं? शास्त्रार्थ जो है वो धर्माचार्यों का विषय है, राजनीतिक लोग आपका विषय है या आपकी पार्टी के नेताओं का विषय है वोट बैंक के लिए कुछ भी बयान देना, चाहे वो बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत करे, अपमानित करें, बार बार करें। ठीक है, मेरुद्दीन रंगरेज जुड़ गए हमारे साथ। ठीक है धर्मेंद्र सिंह जी, आपने मेरे सवाल पर आपने कहा कि आप उनके बयान पर कुछ नहीं कहना चाहते, बाकी बात आप कह चुके। मैं फिर लौटूंगी आपके साथ, लेकिन मेरुद्दीन रंगरेज पैच हो गए, डिस्कनेक्ट हो गए थे। मेरुद्दीन रंगरेज और उसके बाद सर्वेश्वर पाठक जी। देखिए, मैं आस्था जी बार बार कह रहा हूँ, ऐसे जो हमारी कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं ऐसे जो मौलाना हैं जो कि ऐसे विवादित बयान देते हैं, और ऐसे ही हिंदू कम्युनिटी में है। इन लोगों को ऐसे बयानबाजी से, राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीति वाले लोग राजनीति करेंगे और आपका धर्म का काम है, आप धर्म का काम करिए। मगर जब आप धर्म का काम छोड़कर राजनीति करेंगे तो फिर आपके ऊपर हमले भी होंगे, आपकी पिटाई भी होगी और जो भी है। और फिर आप इस बात को जो है आप सनातन के सारे हिंदुओं के बारे में जोड़ लेंगे कि सारे सनातनियों का अपमान हुआ है। रंगरेज जी, बात जब धर्म पर आएगी, अपमान और पन्ने जब धार्मिक पुस्तक के फाड़े जाएंगे, तो आपको लगता है कि साधु संत खामोश होकर हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े रहेंगे? उसको आप राजनीति कहेंगे? कि कोई भी किसी की भावना को आहत करना नहीं चाहिए। हम तो उसका कंडेम कर रहे हैं, आपकी न्यूज पे भी कर रहे हैं, और भी जगह डिबेट में सारी जगह हम कंडेम कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो कानून काम करेगा ना। आप कौन होते हैं उन्हें सजा देने वाले? कर रहे हैं कि महंत राजू दास सही पिटे, राजू दास की पिटाई हो गई, बहुत अच्छा हुआ। आप तो एक तरफी बात सिर्फ ये कर रहे हैं, आपकी हर बात का निचोड़ और लबो लुआब इसी पर है कि बढ़िया हुआ राजू दास पिटे। ठीक है, बात आ गई आपकी। सर्वेश्वर पाठक जी, मुझे डिबेट क्लोज करनी है फिर। सर्वेश्वर पाठक जी, ठीक है। मेहरुद्दीन जी, आ गया सार जो आप कहना चाहते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी। जी आस्था जी, देखिए आस्था जी, जिस पार्टी समाजवादी पार्टी के ही इर्द गिर्द या बिहार में जो ये बयान दे रहा है, ये पार्टी अपनी अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और उसमें किस हद तक गिरेगी ये हम सभी देख रहे हैं। यह एक समाज में विभेद पैदा करके हिंदू समाज में, और अपने आप को ये समझ रही है कि बहुत बड़ी ये फिर से जो मंडल और कमंडल की जो राजनीति थी उसको उजागर कर देगी। देखिए, कहा गया है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। समाजवादी पार्टी की यही विचारधारा रही है। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था कि अगर हम कार से पे गोली नहीं चलाते तो मुसलमान नाराज हो जाते, और हमें उसका कोई गम नहीं है। तो जिस पार्टी की ये विचारधारा हो तो उसका बेटा ऐसे बयान अगर उसके पार्टी के नेता देते हैं तो उसकी तो पीठ थपथपाएंगे ही। रही बात कि अभी जो हमारे पैनलिस्ट में जो सच बैठे हुए हैं और वो बार बार हिंसा की बात को बढ़ावा दे रहे हैं
तो ये उनकी मानसिकता उजागर होती है। ऐसे लोगों को डिबेट में बैठाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कि ठीक ये है। जो हिंसा की मानसिकता मेहरुद्दीन रंगरेज ने जिस तरह की बातें रखी उसका खंडन करते हैं हम, और ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल इस बात के लिए नहीं है कि किसी एक खास धर्म से जुड़े हुए किसी धर्माचार्य को बैठ करके कोई ढोंगी, पाखंडी या अनर्गल तरीके से बात कहे। अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, सहमत नहीं है तो असहमति भी व्यक्त करिए, लेकिन मर्यादा हमेशा बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मानस की ये जो महाभारत है अब हाथापाई तक आ पहुंची है। स्वामी प्रसाद मौर्य और राजू दास के बीच में हाथापाई हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एफआईआर दर्ज कराई और हत्या की साजिश का आरोप लगाया। राजू दास ने भी यही शिकायत की है और हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मानस की लड़ाई फिलहाल थमने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा की तरह निजी बयान बता के किनारा कश कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 24 की बैसाख में जिस अग्रेसिव ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर सपा आगे बढ़ रही है उससे